हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग अपने ज़मीन का दाखिल खारिज कराने के लिए ब्लॉक जाते हैं और 6-6 महीने तक उनका आवेदन पेंडिंग रहता है। इसके बावजूद उनकी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए बिहार के जो नए मंत्री बने हैं संजय साहब, इन्होंने बहुत ही सख्त आदेश दिए हैं सीओ साहब को, और जो भी अधिकारी ब्लॉक में म्यूटेशन के काम करते हैं उन सबको ये आदेश दे दिया गया है कि कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अभी मैं आपको 3 न्यूज़ दिखाने वाला हूं दाखिल खारिज को लेकर के कि अब बिहार में दाखिल खारिज जो है बिना रिश्वत के, बिना किसी घुसखोरी के, बिना किसी गड़बड़ी के और बहुत ही जल्द से जल्द होने लगेगी। क्योंकि मंत्री साहब जब से शपथ लिए हैं तब से एक्शन मूड में हैं और वो बिहार ज़मीन सर्वे को बहुत अच्छे से करवाना चाहते हैं और ये दाखिल खारिज म्यूटेशन भी ज़मीन के सर्वे का एक हिस्सा है। इसीलिए बिहार के जो मंत्री बने हैं नई संजय साहब, इन्होंने इन कामों को और इनसे जुड़े ऑफिसर को सख्त हिदायत दे दिया है कि ये काम बहुत जल्द से जल्द और साफ़ और शफाफ तरीके से होना चाहिए। अभी मैं आपको एक न्यूज़, देखिए 3 न्यूज़ है इस टाइप की। ज़मीन का गलत म्यूटेशन करने पर मंत्री ने दिया कार्रवाई का आदेश। इसी तरह से आपको ये दिखा दूं, 3 तरह की न्यूज़ है। भूमि संबंधी कार्य के लिए ऑनलाइन करें आवेदन, संजय सरावगी। ये देख रहे हैं ना, मतलब मंत्री जी का कहना है कि आप लोग को जो भी ज़मीन से रिलेटेड, ज़मीन से जुड़ी काम करवाने हैं, जो भी म्यूटेशन करवाना हो, परिमार्जन प्लस करवाना हो, आप लोग तमाम तरह के काम करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये बिहार सरकार का साइट है ना, ये वाली साइट, इस साइट पर आकर के आप लोग परिमार्जन प्लस हो, म्यूटेशन हो, मतलब दाखिल खारिज हो, जमाबंदी हो, हर तरह के काम आप इस साइट पर आकर के करवा सकते हैं। ये बिहार के मंत्री साहब का कहना है। अब मैं आपको वो न्यूज़ पढ़ के बताता हूँ कि न्यूज़ में क्या क्या कहा गया है। इस न्यूज़ में कहा गया है कि जमुई खेरा में निगरानी विभाग की ओर से ज़मीन के परिमार्जन के लिए 60,000 रुपये घूस लेते पकड़े गए राजस्व कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई का आदेश दे दिया गया है। मतलब आप लोग जो जाते हैं ब्लॉक में, प्रखंड में, तो मंत्री जी का कहना है कि आप लोग प्रखंड मत जाओ, किसी भी अफसर से न मिलो, ना तो किसी कर्मचारी से मिलिए, न ही किसी सीओ से मिलिए। आपका काम है ऑनलाइन आवेदन दे देना और ऑनलाइन आवेदन दे देने के बाद आपको इंतज़ार करना है। जो मुद्दत है म्यूटेशन की, जो भी 3 महीने तक का डेट दिया जाता है कि 3 महीने के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा, तब तक आपको मिलने के लिए मना किया गया है। आप सीओ साहब के पास नहीं जाइए, आप कर्मचारी के पास आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब सारे काम इस पोर्टल पे हो रहा है, इस पोर्टल पे आप सारा काम कर ही दे रहे हैं। इस साइट को बिहार सरकार ने डिज़ाइन ही इसीलिए करवाया था कि लोग घर बैठे ज़मीन का सारा काम कर सकें। तो मंत्री जी का यही कहना है, ना तो लोग जाएंगे ब्लॉक, ना ही उनसे पैसे की मांग की जाएगी, नहीं कोई गड़बड़ी आएगी। तो मंत्री जी का यही कहना है कि भूमि संबंधी काम के लिए ऑनलाइन करें आवेदन। ये संजय सरावगी जो नए मंत्री बने हैं राजस्व विभाग के, उनका कहना है कि ना तो आप जाओगे, नहीं आपसे पैसे की मांग होगी, और आप जो आवेदन देके रहोगे वो उनको करना है। हम लोग हेड ऑफिस से सारे आवेदन पे निगरानी कर रहे हैं। हमारी नज़र बनी हुई है कि आवेदन कब का है, कब कब इस पे किसने किसने क्या काम किया है, वो सारा हम देख रहे हैं। तो आप लोगों को अब घबराने की और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और नहीं ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों को काम, अगर आप लोगों को दाखिल खारिज करवाना हो, इस साइट पर आइए, खुद से आवेदन दे दीजिए। जो जी चीज़ें फाइल मांगी जाती है, आपको क्या मांगा जाएगा, आपका केवाला की कॉपी मांगी जाती है और वही आधार वगैरह के सारा डिटेल डाल दीजिए, ज़मीन के डिटेल डाल दीजिए। उसके बाद आपको एक केस नंबर मिलता है, उस केस नंबर को आप नोट कर लीजिए और उसको बार बार, ये आप कैसे कर सकते हैं, देखिए मंत्री जी ने सारी बात बता दी है। उन्होंने कहा है कि या तो ये तो आप खुद अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। देख रहे हैं, ज़मीन से जुड़ी कार्यों के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। कितनी सारी न्यूज़ है, आज के अखबार में ही ये सब न्यूज़ आई हुई है। देखिए, गड़बड़ी करने वाले राजस्व कर्मियों पर होगी सख्त कार्रवाई, सरावगी। मुख्यालय में टीम बनाकर हो रही है इसकी मॉनिटरिंग। मतलब
जितने भी प्रखंड हैं, जहाँ जहाँ भी म्यूटेशन का काम हो रहा है, उन सब की मॉनिटरिंग हेड का मुख्य का जो हेड ऑफिस है वहाँ से सबको देखा जा रहा है कि कौन क्या कर रहा है। तो अब आपको ब्लॉक प्रखंड जाने की ज़रूरत नहीं है। मंत्री जी बार बार यही कह रहे हैं कि आप लोगों को अपने प्रखंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रखंड ऑफिस में मतलब न तो कर्मचारी से मिलना है, न ही आपको सीओ से मिलना है। सिर्फ आपको ऑनलाइन आवेदन दे देना है, केस नंबर लेके रख लेना है, उसके बाद स्टेटस देखते रहना है। और अगर आपका काम नहीं होता है 3 महीने के अंदर, तब आपको जो ये मंत्री साहब जो बता रहे हैं कि जाके अपने जो जिला कार्यालय में जो राजस्व कर्मचारी के ऑफिसर है उनसे शिकायत करनी है कि मैंने फला आवेदन दिया था म्यूटेशन के लिए, लेकिन अब ये केस नंबर है और इसमें अब तक कोई भी काम नहीं हुआ। जो म्यूटेशन कराने के जो वो होते हैं, पहली दफ़ा जैसे कर्मचारी देखता है, उसके बाद ऊपर के ऑफिसर देखता है, लास्ट में सीओ साहब उसको कंफर्म करते हैं। तो ये सारे स्टेज के जो हैं ये लोग मॉनिटरिंग हेड क्वार्टर से मुख्यालय से कर रहे हैं, मंत्री जी का कहना है। तो अब आप लोगों को किसी भी तरह की कोई रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जानते होंगे बिहार में जितने प्रखंड हैं, हर प्रखंड में ये हो रहा है कि जब तक आप जाएंगे नहीं, कर्मचारी साहब से मिलेंगे नहीं, तब तक आपका जो आवेदन है, आपका जो एप्लीकेशन है, उसको लोग देखते भी नहीं है। बहुत मतलब ज़्यादातर प्रखंड में यही हाल है। आप लोग जिस प्रखंड में जाते हैं, आप लोग जानते होंगे, कमेंट करके बताइए ऐसा है कि नहीं। अगर आप दाखिल खारिज करने के लिए, आप म्यूटेशन के लिए आवेदन देते हैं, तो जब तक आप मिलते नहीं हैं जाकर के कर्मचारी साहब से, तब तक आपके आवेदन पे कोई काम नहीं होता है। अगर 4-5 महीने तक आप नहीं मिलते हैं, उसको जो है ब्लैक मतलब रिजेक्ट कर दिया जाता है बिना किसी वजह से। तो अब इन सब की निगरानी हो रही है मंत्री साहब के अगुवाई में। मंत्री साहब इसकी क़यादत कर रहे हैं मंत्री जी, और वो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर किस किस प्रखंड में कितने आवेदन पेंडिंग है, किस पे काम हुआ, किस पे नहीं हुआ, अगर रिजेक्ट हुआ तो क्यों हुआ है ये भी देखेंगे। अगर आपने बिल्कुल सही से आवेदन दिया है, आपके कागज़ बिल्कुल दुरुस्त हैं, आपके पेपर्स बिल्कुल दुरुस्त हैं, तो आपको किसी भी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका दाखिल खारिज बिल्कुल आराम से हो जाएगा, आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। और ये सब क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी मैं आपको ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है। इन सब के पीछे ज़मीन सर्वे है। बिहार में जो ज़मीन सर्वे का काम हो रहा है, बिहार सरकार ने जो 31 मार्च लास्ट डेट दे दिया है स्वघोषणा का, हो सकता है ये डेट बढ़े भी, क्योंकि अभी जब दाखिल खारिज के लिए, म्यूटेशन के लिए इतने मुहिम चल रही है, तो हो सकता है कि स्वघोषणा की जो 31 मार्च लास्ट डेट है, ज़मीन सर्वे की लास्ट डेट 31 मार्च है। इसी तक इस वाले पोर्टल पर, ये जो आप पोर्टल देख रहे हैं ना, इस पोर्टल पर स्वघोषणा आप अपनी ज़मीन की डिटेल 31 मार्च तक ही दे सकते हैं। लेकिन हो सकता है डेट बढ़े, लेकिन फिर भी नहीं बढ़े तब तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक ज़मीन का सर्वे नहीं कराया, अपनी ज़मीन की डिटेल नहीं डाली है इस साइट पर, वो लोग जल्द से जल्द 31 मार्च तक डाल दीजिए, ताकि आपकी ज़मीन का सर्वे हो जाए। 1% हो सकता है कि डेट बढ़ भी जाए 31 मार्च के बाद, क्योंकि ये जो दाखिल खारिज म्यूटेशन का काम हो रहा है, इन सब का मकसद यही है कि लोग अपनी ज़मीन का सर्वे कराएं, और सर्वे में अपने जमाबंदी नंबर भी डालें। और जमाबंदी नंबर डालने से सर्वे जो है बिल समझिए कि उसमें कोई रुकावट, कोई परेशानी नहीं आने वाली है। तो लोग सोचते हैं कि मेरे नाम के भू लगान की रसीद कट रही हो, वो रसीद भी लगा दूं सर्वे में। और रसीद कब लगेगी? जब आपके नाम का दाखिल खारिज होगा तभी रसीद लगेगी। भू लगान की रसीद तभी लगेगी जब आपके नाम का दाखिल खारिज होगा, आपके नाम की रसीद कटेगी। तो जब ये मुहिम चल रही है दाखिल खारिज करवाने की, तो हो सकता है कि बिहार सरकार के मंत्री जो ये मुहिम लेके आए हैं कि भाई सबका हो दाखिल खारिज, बगैर किसी रिश्वत के, बगैर किसी परेशानी के, अगर कोई गड़बड़ी करता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो इसका मकसद यही है कि ज़मीन सर्वे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लें। तो अगर आप लोग अभी दाखिल खारिज की वजह से, जमाबंदी की वजह से सर्वे नहीं कराए हैं, तो इस दाखिल खारिज तो होता रहेगा, सर्वे करा लीजिए।
आपकी ज़मीन का सर्वे फिर भी हो जाएगा, बगैर दाखिल खारिज के, बगैर म्यूटेशन के, बगैर लगान रसीद के भी आपकी ज़मीन का वो सर्वे हो जाएगा। लेकिन ये न्यूज़ उन सब के लिए है जो लोग अभी तक परेशान थे कि भाई ब्लॉक के और प्रखंड के चक्कर लगाते रहते हैं। परिमार्जन प्लस पे अगर हम जमाबंदी में कोई त्रुटि होती है, जमाबंदी में जैसे खाता में मिसमैच है, खिसरा मिसमैच है, नाम में कुछ गलती है, रकबा में कुछ गलती है, और लोग परिमार्जन प्लस पे करते हैं। बिहार सरकार का कहना है कि हर काम हमने ऑनलाइन कर दिया, किसानों के लिए, रैयतों को आप अपने घर से अपने मोबाइल से कर सकते हैं, अपने पास के साइबर कैफे से कर सकते हैं, ब्लॉक प्रखंड जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब का फ़ायदा कब होगा? जब आप प्रखंड नहीं जाएंगे। लेकिन आपको तो भाई पैसे देने के लिए, रिश्वत देने के लिए प्रखंड जाना ही पड़ता है, तो फिर फ़ायदा क्या है? तो इन्हीं सब से बचने के लिए मंत्री जी का कहना है कि आप लोग प्रखंड या के कार्यालय में मत जाइए, परिमार्जन प्लस करिए, जो भी गड़बड़ियाँ उनको घर बैठे दुरुस्त करिए। अगर दुरुस्त नहीं होता है, एक मुद्दत है 3 महीने की, तो उसके बाद फिर आप शिकायत करिए जाके ज़िला में जो राजस्व कर्मचारी होते हैं, हेड, उनसे जाकर शिकायत करिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।